हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की 30 क्वेश्चन की मैराथन। इसमें जनरली हमने सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के लिए और ज़्यादातर क्वेश्चन 2015 से 2025 के बीच के ही हमने लिए। अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लाइकली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत कीजिएगा और इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आपको एक बार घर पे भी सॉल्व करना है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जो इनमें यूज होने वाले हैं। बेटा देखिए, पहला फॉर्मूला अपने पास, ये जो फॉर्मूले हैं आप जानते हो। एक मिनट रुकिए। जैसे कि अपने पास पहला फॉर्मूला ये E इक्वल्स टू एच म्यू या एस सी वाई लेमडा, है ना। E क्या होती है यहाँ पे अपने पास, एनर्जी होती है अपने पास, और म्यू क्या होती है अपने पास बेटा, ये म्यू को अपन बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, और लेमडा होती है अपने पास वेवलेंथ, ठीक है ना। H की वैल्यू, C की वैल्यू सब आप यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग एक बार पढ़ लेना बेटा, है ना। और दूसरा अपने पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, एमिट होता है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एच म्यू माइनस फाइव या एस सी वाई लेमडा माइनस फाइव। फाइव वर्क फंक्शन होता है, वी लेमडा आप जानते हो। और तीसरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, और पी को यहाँ पे अपन एम भी लिख सकते हैं, अंडर रूट टू एम के भी लिख सकते हैं, और फिर के को ई इंटू वी भी लिख सकते हैं। वी यहाँ पे पोटेंशियल होता है बेटा। अच्छा, और अपने पास जो इसके आगे फॉर्मूले जो हैं वो है बेटा, अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन, अपना यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और ये रेड वर्क का अपने पास फॉर्मूला होता है 1 बाई लैम्डा का आर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, आप याद रखिएगा। और मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है बेटा ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी अपन को याद रखना है। अगला बेटा अपने पास फॉर्मूला जो होता है, ये तो अपन ने देख लिया, क्यू इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन का फॉर्मूला बोलो, या किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास का डिफरेंस इनटू सी स्क्वायर एनर्जी निकलती है। इसको अपन बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है बेटा। चलिए, अब अपन अपने पहले क्वेश्चन से बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा अपने पास क्या है। तो पहले क्वेश्चन में अपने पास बोल रहे हैं कि बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से 1.5 टाइम्स इंसिडेंट एनर्जी है, और क्या बोल रहे हैं कि अब अगर अपन फ्रिक्वेंसी को आधा कर दें और इंटेंसिटी को डबल कर दें। देखिए, अब अगर आप बेटा कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है, नहीं जानते हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, और मैं पूरा क्विकली 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा समझा दूंगा, भले ही आपको कुछ भी नहीं आता तब भी पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स उसमें रहेगा। चलिए, तो देखिए बेटा, फ्रिक्वेंसी अगर अगर फ्रिक्वेंसी अगर हाफ होती है, तो अपने पास बेटा लाइट की इंटेंसिटी, या फिर अपने पास करंट पे लाइट का जो अपने पास सॉरी जो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका, फ्रिक्वेंसी का। और इंटेंसिटी जितने टाइम्स बढ़ती है, करंट भी अपना उतने टाइम्स बेटा बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन में यही है कि भाई इंटेंसिटी डबल करोगे तो भाई जो करंट है अपने पास वो डबल हो जाएगा। बच्चे जल्दी से ये टिक कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में बेटा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आते हैं जब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। तो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से 1.5 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, देखो 1.5 टाइम्स है बेटा यहाँ पे। अब अपन ने जो क्या बोलते हैं कि फ्रिक्वेंसी हाफ कर देंगे तो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी कम हो गई। 0.75 इंटू वी नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ पे 2 का या 3 का मल्टीप्लाई होता है तो अपने पास फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ये 1 से भी कम हो गई है बेटा, यानी वी नॉट से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी ये क्या हो गई है बेटा, फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, और सही आंसर होगा बेटा जीरो, ये नहीं होगा। ठीक है बेटा, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा अगर अपन चले, तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट है या वी नॉट बोल लो, जो भी आपको बोलना है, और लाइट की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी बेटा 4 म्यू नॉट है। अब अपन जानते हैं केमेक्स का फॉर्मूला होता है अपने पास एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू होती है बेटा अपनी क्या बोलती है कि इंसिडेंट एनर्जी, और एच म्यू नॉट अपने पास होता है वर्क फंक्शन अपने पास होता है। और इसमें जो म्यू होता है बेटा वो लाइट की इंसिडेंट एनर्जी होती है, और जो म्यू नॉट होता है बेटा वो अपन जानते हैं क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है। तो जैसे म्यू की वैल्यू अपन 4 म्यू नॉट रखेंगे, और म्यू नॉट की वैल्यू तो उसने म्यू नॉट ही दी हुई है, तो जैसे अपन ने वैल्यू पुट की h इंटू 4 म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट, तो अपने पास आ गया 3 एच म्यू नॉट। आसान क्वेश्चन था, है ना। बट कॉन्सेप्ट आपके बेटा क्लियर होना चाहिए। चलिए बेटा, अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास बोल रहा है फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अपने पास एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेटा अपन यहाँ से जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अपने पास फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हो बेटा, के मैक्स जो आपके पास होता है बेटा वो कितना होता है, के मैक्स एच म्यू प्लस 5 होता है, ठीक है ना।
ये अपने पास केमैक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहीं से ये मैंने फॉर्मूला बना लिया, एच म्यू सॉरी एच म्यू माइनस फाइव होता है बेटा ना, तो फाइव उस साइड चला गया तो प्लस में हो गया। तो इसको बेटा मैंने सॉल्व करके देखो, एच अपने पास एच म्यू की वैल्यू दी है, यानी इंसिडेंट एनर्जी दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपने पास जो फाइव है वो दिया है अपने पास, सॉरी ये अपने पास बेटा केमैक्स है, वो अपन को दिया है कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अपने पास वर्क फंक्शन निकल गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब जो आगे जो डेटा दिया उसमें वर्क फंक्शन को अपन पुट कर देंगे। तो देखो केमैक्स अपना एच म्यू माइनस फाइव होता है, तो एच म्यू अपने पास क्या बोलते हैं कि कितना है, एच म्यू अपने पास नया एच म्यू जो है, नई इंसिडेंट एनर्जी वो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फाइव अपन अभी निकाल चुके हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो केमैक्स अपने पास आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बेटा एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी के मैक्स आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसमें से बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई को हटा दो, यानी उतना ही आपका वोल्ट में क्या हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्योंकि ये अपने पास फॉर्मूला होता है बेटा ईवीएस इक्वल्स टू के मैक्स। के मैक्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस ई से ये ई वाला कट जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो वी एस अपना आ जाता है 3 वोल्ट। सर माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा ही किसमें होता है बेटा, नेगेटिव में होता है। चलिए बेटा अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने पास बेटा जो फोर्थ है, इसमें देखो अपन को फिर से बोल रहा है फोटोन की एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे दोनों को माइनस करके, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था। जैसे ही माइनस करेंगे तो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसमें बस ई हटा दो, तो अपने पास क्या आ जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ई हटा देंगे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से, तो 2 वोल्ट अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, ये वाला सी वाला। लेकिन -2 वोल्ट होना चाहिए बेटा सही आंसर, तो -2 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट, अब बोल रहा है कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसमें इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन रिप्रेजेंट किया है चारों ऑप्शन में। देखो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बेटा अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो उससे एनर्जी बनती है, एनर्जी बढ़ती है किसकी, फोटॉन्स की, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। उनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब तेज भाग रहे हैं, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने से बेटा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रख के अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी उनके नंबर बढ़ जाते हैं, जिससे फोटो करंट बढ़ जाता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखिए भाई, ये अपने पास पहला ऑप्शन होगा बेटा। अपने पास सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधी लाइन में बेटा बिल्कुल ग्राफ आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है अपने पास। देखो यहाँ से भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर देखो कॉन्सेप्ट नहीं आता बेटा, मैं सब सिखा सकता हूँ आपको, वो भी आधे घंटे या 45 मिनट का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरी पूरी मॉडर्न फिजिक्स के सारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब अगर आप नीचे कमेंट करोगे सभी लोग कि अगर सर वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा। अगर मॉडर्न फिजिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाना है, अगर 20 कमेंट भी अगर ए लिख के आ गए तो मैं वीडियो नया बना दूंगा बेटा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब बेटा अगला अपने पास इसमें, अब देखो इसमें थोड़े से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, जैसे कि क्या होता है कि अगर अपन को बेटा नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटोन का जो नंबर ऑफ फोटोन किसी भी एनर्जी में कितने नंबर ऑफ फोटोन है, किसी भी लाइट में कितने नंबर ऑफ फोटोन है, तो वो होता है बेटा अपने पास एनर्जी के अपॉन में एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर बेटा अपन को निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो पावर में अपन एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड करते हैं। अगर अपन को निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो अपन बेटा क्या करते हैं, इंटेंसिटी में एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड करते हैं। पूरे डेरिवेशन सहित बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, कितने जल्दी समझाना मुझे पता है बेटा। चलिए तो अब इसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा उसने बेटा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा है, तो अपन क्या लगाएंगे भाई, पावर के अपॉन में एनर्जी लगाएंगे। पावर दी हुई है, एनर्जी एनर्जी इक्वल्स टू एस सी वाई लेमडा होती है। एच की वैल्यू दी हुई है बेटा, सी की वैल्यू अपन जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, और लेमडा की वैल्यू उसने नैनोमीटर में दी है, नैनोमीटर से अपन कन्वर्ट करके रखेंगे ऐसा यूनिट में। तो ये अपने पास आ गया बेटा एन इक्वल्स टू 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। सातवां क्वेश्चन है बेटा, देखो सेम फॉर्मूले पे सेम, देखो इससे ये जो फ्लक्स लिखा रहता है बेटा, इससे नहीं डरना है। फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो पहले यूनिट देखो, यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होता है बेटा, अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला भाई, पावर अपॉन एरिया बेटा, पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना। तो यूनिट दिख रही है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो मैं ये फॉर्मूला ही आपको ड्राइव कर देता हूँ, देखो कैसे आता है बेटा, आपको बिल्कुल इसमें डरना नहीं है इन चीजों से, ठीक है ना। एक मिनट में इसको बेटा रफ कर दूं पहले, एक मिनट, अब एक मिनट देखें। तो अपने पास बेटा जो पावर होती है वो होती है अपने पास एनर्जी अपॉन टाइम,
ठीक है ना, ये होती है, ठीक है ना। पावर अपने पास एनर्जी अपॉन टाइम होती है बेटा। तो अब यहाँ से अपने पास एनर्जी जो हो जाएगी बेटा वो पावर इनटू टाइम हो जाएगी। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया, एनर्जी पावर इनटू टाइम। और पावर की जगह बेटा मैंने ये रख दिया इंटेंसिटी इनटू एरिया। और तीनों चीजें मुझे दी हुई थी, बस यूनिट का ध्यान रखना और बस सॉल्व करना, कुछ नहीं है बेटा इन सब सवालों में। आइए एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अपन। एट्थ क्वेश्चन में इसको बेटा बड़ा कर लो थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए बेटा, तो एट्थ क्वेश्चन में T1 T2 देख के डरना नहीं। T1 T2 क्या है बेटा, एनर्जी है, ठीक है ना। अब एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था, 13.6 बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सर जेड क्यों नहीं लिख रहा, जेड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जेड वन दिया है ना, वैसे 13.6 जेड जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। तो जेड का स्क्वायर करोगे वन का स्क्वायर, वो हाइड्रोजन है तो वन ही हो जाएगा। तो ये लगाया अपन ने फॉर्मूला। जब अपन टू रखेंगे इस फॉर्मूले में ना बेटा, कौन सा फर्स्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू टू, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब बेटा n इक्वल्स टू थ्री रखो। तो टू रखेंगे तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, थ्री रखेंगे तो यहाँ पे नाइन हो जाएगा बेटा, हो गया नाइन। अब जैसे रेशियो लेंगे तो अपने पास रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा, नाइन रेशियो फोर हो जाएगा, सिंपल बेटा। आइए बेटा, एक मिनट बेटा, चलिए। अब अपने पास बेटा अगर अपन बात करें किसकी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है। अब बेटा अगर अपन बात करें किसकी, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं क्लास में करवाता हूँ तब भी मैं इस क्वेश्चन पे काफ़ी जोर देता हूँ, ठीक है ना। तो अपने पास बेटा क्या होता है, देखो आप जो फॉर्मूला निकालते हो किसका, आर का फॉर्मूला। सर आर क्या होता है अपने पास, तो आर बहुत से बच्चे कहेंगे अपने पास आर का फॉर्मूला तो जेड बाई है, एन बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका निकल के आता है, ठीक है ना फॉर्मूला वो। लेकिन यहाँ पे तो बेटा कुछ और ही, देखो आंसर कुछ और ही है, और ही कुछ आंसर है। तो बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बेटा आपके दो पोस्टुलेट्स होते हैं, किसके, बोहर के। पहला पोस्टुलेट जो आपका पास होता है कि वो होता है अपने पास के क्यू वन क्यू टू बाई के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर बेटा ना, क्यू टू बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला बेटा, ये क्यू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू को हर बार चेंज कर देता है, जैसे कि इस बार उसने क्या कर दिया, वैल्यू एफ कर दिया, देखो। तो ये फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा। तो ये एफ कर दिया और ये सेकंड पोस्टुलेट्स होता है अपने पास, ठीक है ना। अब सेकंड पोस्टुलेट्स होता है अपने पास। अब अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, देखो अपन को आर निकालना है। तो देखो यहाँ भी वी आर है, यहाँ भी वी आर है, यहाँ भी वी आर है, यहाँ भी वी आर है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वी की वैल्यू वी की वैल्यू निकाल के किसमें, यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकाल के ये मैंने यहाँ से निकाल ली, इसमें पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा और इसको बेटा पूरे को सॉल्व कर लूंगा। तो सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से क्लियर दिख रहा है मेरे पास, आर क्यू एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आर एन की पावर टू बाई थ्री के प्रोपोर्शनल। अब सर मुझे तो वी चाहिए, तो वी यहाँ से मिल जाएगा मुझे, देखो वी और आर यहाँ से उठाओ वैल्यू, ठीक है ना। तो वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा एन एच अपॉन एम आर एन, प्रोपोर्शनल एन के अपॉन में एन की पावर टू बाई थ्री और एन की पावर वन बाई थ्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। बस ध्यान रखना है आपको कि वो हर बार इस क्वेश्चन में क्या करेगा, सेकंड पोस्टुलेट वैसा का वैसा यूज होगा, फर्स्ट पोस्टुलेट में हर बार वो एफ की वैल्यू चेंज करेगा, अलग अलग क्वेश्चन बनाएगा। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ये तो अपन जानते हैं बेटा इतनी होती है। अब आयोनाइज करने के लिए, देखो आयोनाइज करना है अपन को कहाँ पे, ध्यान से देख लेना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आयोनाइज करना है। तो बेटा आयोनाइज करने के लिए क्या करना होता है अपन को, उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है जितनी उसकी होती है। सर क्यों होती है, अरे भाई क्योंकि उसको इन्फिनाइट पे भेजना है। तो इन्फिनाइट पे कब जाएगा वो, जैसे अगर उसके -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अपन उसको +5 दे देंगे तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनाइट पे जाके तो टोटल एनर्जी जीरो होती है ना उसकी। आइए, तो देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है। ई अपना ये होता है बेटा, फॉर्मूला अपने पास लिखा हुआ है। अब n इक्वल्स टू तीन, क्यों n इक्वल्स टू तीन, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है। तो ये आपने याद भी किया होगा कि थर्ड स्टेट में n इक्वल्स टू थ्री में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बेटा एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए होगी। सर कैसे चाहिए होगी, तो ये इन्फिनिटी अपन को क्या करना है, जहाँ पहुँचाना है तो इन्फिनिटी पे पहुँचाना है, बाहर पहुँचाना है, आयोनाइज करना है। और जहाँ से पहुँचाना है उन दोनों को माइनस कर देंगे, डेल्टा ई। जैसे माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। चले भाई, अब बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया अपने पास है डायोड का। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे जिस साल आया था बच्चे डर गए थे, सर ये क्या करना, अरे कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले ये अपन को एसी वैल्यू दी है। अब 15 मिली सेकंड पे पहले अपन यहाँ पे 15 पुट करेंगे, यहाँ पे टी की जगह यहाँ पे 15 पुट करेंगे इसको और पूरे को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा बेटा -220 वोल्ट।
यानी इसको नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। देखो पॉजिटिव सप्लाई का मतलब होता है प्लस यहाँ पे बेटा माइनस यहाँ पे, नेगेटिव सप्लाई का मतलब होता है माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे। अगर प्लस यहाँ पे जाएगा तो बेटा ये डायोड ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो D2 बेटा क्या होगा अपने पास, ऑन होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अपने पास D1 क्या है भाई, रिवर्स बायस्ड है ना, या ऑफ है, और D2 अपना फॉरवर्ड बायस्ड है यानी कि ऑन है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बेटा। अगर अगले क्वेश्चन पे अगर अपन चलें तो यहाँ पे देखिए ये रहा। अब डायरेक्ट ही बेटा इसके अपने पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अपन क्या निकाल लो, डेल टाइम निकाल लो, डेल टाइम में किसका मल्टीप्लाई कर लो, अब सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल टाइम मतलब कि यहाँ का मास, यहाँ का मास और यहाँ का मास, दोनों के मास को माइनस करना। सर यहाँ का मास कितना है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज मैं बता दूं, ये मास बेटा गिवन थे, है ना, गिवन थे, कट गया होगा वो क्वेश्चन कहीं पे, ये मास गिवन थे। तो अब अपन को यहाँ का, पहले अपन ने कहा का अपन को लिखना मास यहाँ का, तो यहाँ पे कितना कितना मास लिखना है, तो ये देखिए। तो टोटल इसका मास अपन को 3Li7 का मास है, ये 7 पॉइंट अपन को गिवन है, और इसका ये वाला मास है। सर इन दोनों का कितने हैं, ये दो सेम है, तो दो का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इस मास में इसके मास में, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लिया तो अपने पास ये आ गया। अब क्यों अपने पास क्या होता है, डेल टाइम सी स्क्वायर होता है ना। डेल टाइम सी स्क्वायर को, अगर डेल टाइम को अपन क्या रखते हैं बेटा अपने पास, अगर अपन इसको EMU में रखते हैं तो आप, या EMU की यूनिट होती है, तो अपन 931.5 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लास में बेटा बिल्कुल आसानी से पढ़ाए जाते हैं। देखिए ये अपना आंसर आ गया बिल्कुल 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बेटा अगर अपन चलें तो अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब बोल रहा है अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियर थोरियम ऑफ हीलियम। अब बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अब जो क्या देखो, अब कोई भी ये प्रोसेस होती है, यहाँ पे मोमेंटम क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये होता है किसी चीज का मास कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, है ना। और क्या बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही अपने पास कॉन्सेप्ट रहता है पूरा, यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा अपने पास क्या, थोरियम जो है, तो थोरियम का क्या होगा, मास बड़ा होगा, हीलियम का मास कम होगा। तो हीलियम का मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। थोरियम का मास क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। ये अपने पास आंसर हो गया सिंपल तरीके से। अब इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब एनर्जी मिनिमम होती है। अब एनर्जी मिनिमम कब होती है, तो एनर्जी मिनिमम होती है जब गैप सबसे कम होता है, ठीक है ना। हाँ तो लाइमन सीरीज में गैप सबसे कम कब होगा, जब 2 से 1 में आएगा तो एनर्जी सबसे कम होगी, तो वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा होगी। तो 2 से 1 वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो एक को अपन ने n को 2 ले लिया, एक को 1 ले लिया, एक को 2 ले लिया, यहाँ पे रख दिया। अब बामर सीरीज की बात कर रहे हैं तो बामर में क्या हो जाएगा, बामर 2 में आना है, 2 में आना है तो सबसे कम एनर्जी कब होगी, 3 और 2, गैप जितना कम होगा एनर्जी उतनी कम होगी बेटा। गैप जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो देखो भाई अपने पास एनर्जी सबसे कम 2 और 3 में होगी, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा 2 और 3 में होगी। बस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, तो सॉल्व कर लेना, ये आया, और अपन इसको डिवाइड कर लेंगे, रेशियो मिल जाएगा अपन को 5 बाई बेटा 27। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आइए अब बेटा अपने पास ये आ गया 0.5 ग्राम में क्या बताओ, एनर्जी बताओ। तो अपन जानते हैं 0.5 ग्राम एनर्जी अपन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर जानते हैं, आइंस्टीन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला जो है। mm की वैल्यू 0.5 ग्राम है तो इसको बेटा ऐसा यूनिट में मैंने बदल दी, ठीक है ना। और c स्क्वायर, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा बेटा इसका आंसर आ गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13।